हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द संबंधित है। इसमें से आपको बताना 4 ऑप्शन में से कि कंप्यूटर शब्द किस शब्द से संबंधित है। ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी लैटिन और डी अरबिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लैटिन। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर शब्द संबंधित है लैटिन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ए टिम बर्नर्स-ली, बी चार्ल्स बैबेज, सी मार्टिन लूथर और डी मार्टिन कपूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चार्ल्स बैबेज। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन किस हार्डवेयर डिवाइस को कहते हैं। ए CPU, बी रैम, सी LU, डी डेटा इनपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए CPU। और दोस्तों CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बी जिसमें रैम है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और LU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका ज़रूर जवाब दे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहते हैं। दोस्तों जी, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि हो जाए मतलब कि एरर, तो उसे क्या कहते हैं। फॉल्ट, मिस्टेक, बग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बग। उसे हम लोग बग कहते हैं यदि किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ए बाइट, बी बीट, सी KB, डी फॉल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बीट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को बीट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डाटा का मतलब क्या होता है। इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर में डाटा का मतलब क्या होता है। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी इंफॉर्मेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। इसमें आपको बताना है ये चारों ऑप्शन में से कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन है। ए सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी पर्सनल कंप्यूटर और डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह है, मतलब कि इसमें कौन सा भाषा ऐसा जो कंप्यूटर समझता है। ए असेंबली भाषा, बी बाइनरी भाषा, सी बेसिक या फिर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाइनरी भाषा। मतलब कि ये बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर है जो समझता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। घटक जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं, जो CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करते हैं। इसमें आपको बताना है कि घटक जो CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करते हैं। ए आंतरिक चिप्स, बी प्रोग्राम काउंटर, सी नियंत्रक, डी रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन CPU का एक हिस्सा है। इसमें आपको बताना है कि CPU का हिस्सा कौन है। ए प्रिंटर, बी माउस, सी कीबोर्ड और डी अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? आपको इसमें बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कंप्यूटर के किस जनरेशन से संबंधित है, पीढ़ी, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में जनरेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरी पीढ़ी, मतलब कि थर्ड जनरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, इसमें आपको बताना कि मतलब कि किस जनरेशन, किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसके कारण एक उस कंप्यूटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। F1 F2 से लेके F12 तक जो की होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए अल्फ़ा न्यूमरिक, बी फंक्शन की, या फिर सी मॉडिफायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फंक्शन की, जो हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अबेकस पहला ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। अबेकस था जो वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? इसमें से आपको बताना है कि जो 1024 बाइट है वो किसके बराबर है। 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 KB, मतलब कि 1 किलोबाइट के बराबर है 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी इंफॉर्मेशन, डी एल्गोरिथम। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इनपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट जो कंप्यूटर में होता है कीबोर्ड में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए फंक्शन, बी अल्फ़ा न्यूमरिक, सी मॉडिफायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मॉडिफायर। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को हम लोग मॉडिफायर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? इसमें आपको बताना है कि रैम है जो किस टाइप की मेमोरी है। ए सहायक, बी भीतरी, सी बाहरी, डी मुख्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुख्य, मतलब कि मेन मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट किसके बराबर होता है? ए 8 बिट्स, बी 16 बिट्स, सी 32 बिट्स, डी 64 बिट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 8 बिट्स। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 बिट्स कितने बाइट के बराबर होता है, तो आप 1 बाइट उसका सही जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ए स्टेटमेंट, बी सिग्नेचर, सी एरर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एरर। किसी भी प्रोग्राम में बग है जो वह एरर होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही तरह के यूजफुल कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।